बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 13 अप्रैल सन 2021 और दिन है मंगल का। दोस्तों कल ओमान सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ था और 12 से 13 फैसले किए गए थे और उन 12 से 13 फैसलों की तफसील आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो भी फैसले हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद ऐसे ही अच्छे और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर जो है वज़ीर सेहत, मौजूदा बीमारी एक से ज़्यादा मरतबा तब्दील हो चुकी है और एहतियाती तदबीर जैसे कि इज्तमात वायरस से मुतासर होने की तादाद में इजाफे की वजूहत हैं, इसलिए जितनी भी गैदरिंग है वो अलाउड नहीं है और आप लोग भी इनको इज्तमात करने से परहेज़ करें। इसके बाद नंबर 2 पर वज़ीर सेहत, वैक्सीन की कमी का माली परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। मोहतरम सुल्तान हैथम बिन तारिक वैक्सीन फराहम करने का लाजमी हामी है। नंबर 3 वज़ीर इत्तलात, हुकूमत मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम और ज़रूरियात को जारी रखे हुए है। इसके बाद में नंबर 4 वज़ीर सेहत, कुछ लोगों ने अफवाहों की वजह से वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया और इनमें से कुछ को इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल कराया गया और उनका इंतकाल हो गया। नंबर 5 वज़ीर सेहत, हस्पतालों में दाखिल मरीजों की कुल तादाद 751 को पहुँच गई है। वबाई बीमारी के आगाज़ के बाद से अब तक ये सबसे बड़ी तादाद है। ICU में अब 234 हैं और मजमूई तौर पर 1799 अमवात वाक़या हो चुकी हैं। नंबर 6 वज़ीर सेहत, हम उम्मीद करते हैं कि स्कूल के अमले को अगले तालीमी साल के आगाज़ से पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद में नंबर 7 पर वज़ीर इत्तलात, हम सब के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वो अपने कंट्रोल शुदा अज़म को जारी रखें और ये अज़म ज़िंदगी में तेज़ी से वापसी की ज़मानत देगा क्योंकि हम इस आलमी वबा के पहले दिनों में जान चुके हैं। नंबर 8 वज़ीर तजारत, सनत और सरमायाकारी के फ़रोग़, रमज़ान मुबारक के दौरान नाइट मूवमेंट पाबंदी के नफाज के दौरान कुछ चीज़ों पर इसका असर नहीं होगा, बशमूल 3 टन ट्रक की नकलो हरकत, शिफ्ट सिस्टम, फार्मेसी और सेहत के इदारों में काम करने वाले भी शामिल हैं और पेशगी इजाज़तनामे वाले मीडिया सेक्टर। इसके बाद में नंबर 9 पर वज़ीर तजारत, अख्तामी मुद्दत के दौरान पार्सल की खदमात फराहम करने की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया गया और इन सरगर्मियों की निगरानी में दुश्वारी की वजह से हमने इनको खारिज ना करने का फ़ैसला किया। यानी जो पार्सल की फराहमी है वो अब अलाउड नहीं है, इजाज़त नहीं है, बंद है। इसके बाद में नंबर 10 पर असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कस्टम्स, इस वक्त 2 कॉल सेंटर काम करते हैं, एक आम अनवनात के लिए, एक आम कॉल के लिए और दूसरा है 1099 यानी 1099 सुप्रीम कमेटी के फैसलों की खिलाफ वर्जी की इतलात मसूल करने के लिए। कोई भी जिसने टिकट बुक करवाया है और उसका दुरुस्त वीज़ा है उसका मस्कत बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ज़रिए सफ़र करना जायज़ है, वो सफ़र कर सकता है। इसके बाद में नंबर 11 पर वज़ीर इत्तलात, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के लिए सुप्रीम कमेटी के फैसलों पर नज़रसानी की जाएगी। अगर मामला कम हो जाते हैं तो मुकदमात की तादाद की बुनियाद पर कवायद को नरमी या सख्त किया जा सकता है। कमेटी ने फैसले करने के लिए एक मखसूस तरीक़ाकार अपनाया है। वजारत सेहत में खुसूसी तकनीकी टीमें मौजूद हैं जो सल्तनत में वबाई अमराज की सूरत हाल का मुताला करती हैं और मुख्तलिफ शोबों और सुप्रीम कमेटी में मुतल्लिका फ़रीक़ों के मुताले के लिए अपनी सिफारिशात करती हैं और जिसकी रोशनी में फ़ैसले लिए जाते हैं। इसके बाद में नंबर 12 पर वज़ीर इत्तलात, सूरत हाल गैर मनतकी तौर पर ज़ाहिर हो सकती है क्योंकि बंदिश की दरख्वास्त के साथ ही इन्फेक्शन की तादाद में इजाफा होता है, लेकिन अगर हम किसी और ज़ाविये से देखें तो वायरस की नोयत और तग़य्युर पज़ीर तनाव और एक नई लहर का वजूद बगैर किसी बंदिश के तादाद दुगनी हो सकती है। तो ये थे ओमान सुप्रीम कमेटी की तरफ से कल यानी जो 12 अप्रैल सन 2021 और दिन सोमवार को इजलास हुआ था, तो उसकी तफसीली तौर पर आपके साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ शेयर किया है कि क्या क्या फ़ैसले हुए और क्या क्या चीज़ें उसमें हुई। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।